दोस्तों आज हम मुगल एम्परर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे अकबर। ठीक है, इनकी टाइमलाइन थी 1556 से 1605। अच्छा, इस पेज में जो भी इवेंट है ना, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपका सारा अकबर कवर हो जाएगा, सारी लड़ाइयाँ, सारे उन्होंने क्या क्या बनाया था। ठीक है, और जो जो मेजर इवेंट्स उनके टाइम पे हुए थे वो सारे इसमें कवर है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो है आपका अकबर 1556 से 1605 तक। ठीक है, क्या था, हुमायूं के बेटे थे। पूरा असली नाम अबुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, 13 साल की उम्र में थ्रोन में आ गए थे। कलानौर में इनका जन्म हुआ था। कलानौर आपका कहाँ है, पंजाब में। ठीक है। अच्छा, इनके ट्यूटर कौन रहे थे, बैरम खान, या फिर ट्यूटर कह लो या गाइड कह लो। ठीक है, मेंटर कह लो, बैरम खान थे। ठीक है, इनकी जो इनके में मतलब शासन काल में जो दो मेजर लड़ाई हुई, पहली पानीपत की, दूसरी लड़ाई 1556 में किसके और किसके बीच में, हेमू हेमू और बैरम खान। ठीक है, हेमू कौन थे, हिंदू जनरल थे, किसके, आदिल शाह के। तो इनके बीच में हुई, इसमें हेमू मारे जाते हैं। ठीक है, और पानीपत की लड़ाई मतलब अकबर जीत जाते हैं। उसके बाद होती है हल्दी घाटी की 1576 में। इसमें ये किसके बीच में हुई थी, महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह। अच्छा, इससे ना एक पॉइंट और आता है, महाराणा प्रताप को इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी कहा गया है। वो इस लड़ाई के बाद ही कहा गया था, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि जीत हुई थी पर वो मानी नहीं गई थी। और महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर का जो वो था ना शासन स्वीकार नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी जो शादी हुई वो हुई हरक्का बाई से। ठीक है, ये कौन थी, बैरमल की डॉटर थी। ठीक है, ये कछुआ राजपूत थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसमें जो ट्रांसलेशन हुई दो बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायणा पर्शियन में हुई, किसने की, अब्दुल कादिर ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूं ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में आपके मतलब इसमें एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद महाभारत, महाभारत पर्शियन में किसने की, अच्छा महाभारत का नाम था रज्मनामा। और ये किसने की, फैजी और अब्दुल कादिर ने। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी ना, वो दो तीन बार चेंज की थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी बनाई थी, 1585 में लाहौर बनाई थी, और 1598 में आगरा बनाई थी। तो ये इनकी डेट वाइज आपको कैपिटल याद रखनी है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर में इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया, आगरा फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया। फतेहपुर सीकरी इन्होंने सलीम चिश्ती के होनर में बनाया। ठीक है, इसके बाद इसमें बुलंद दरवाजा और पंचमहल भी बनाए। बुलंद दरवाजा गुजरात में की जीत के बाद इन्होंने बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं इनके नवरत्न पे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो थे आपके बिरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, राजा मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाने खां, और मुल्ला दो प्याजा। अच्छा, बीरबल जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो यही मात्र एक हिंदू थे जिन्होंने दिन इलाही इनका धर्म अपनाया था, जिन्होंने 1581 में था। इसमें क्या था, ये मिक्सचर था सारी अच्छी चीजों का, किसका, हिंदू, मुस्लिम और सिख, मतलब जितने भी धर्म थे, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसके बाद अब्दुल अबुल फजल स्कॉलर थे, फैजी हो गए। इसके अलावा तानसेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में। इनका नाम था रामतनु पांडे था। ठीक है, ये बजाते क्या थे ये भी पूछा जाता है, रुद्र वीणा। अच्छा, ये किस घराने से संबंध रखते, ग्वालियर घराने से, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है इनका रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम में इनके जो टर्म्स यूज हुई है वो हम एक एक बार देख लेते हैं। एक तो थी 10 साल, ये था 10 साल में जो रेवेन्यू जनरेट करेगी जमीन, उसका एस्टिमेट था। ये आज पूछा गया हुआ है। इसके बाद 1/3 टैक्स कलेक्ट होता था लैंड रेवेन्यू से। उसके बाद इन्होंने जो एबोलिश किया था वो क्या किया था, जजिया। ये पूछा जाता है जजिया किसने एबोलिश किया, अकबर ने किया। अच्छा, जमीनों की कुछ टर्म्स यूज होती थी। पोलाज, जो कि जो जमीन कल्टीवेट हो हर साल। ठीक है, उपजाऊ जमीन। और परोती ये थी जो 1-2 साल से मतलब पड़ी हो, जिसपे खेती ना हुई हो, बंजर पड़ी हो। छचर थी जो 3-4 साल से बंजर पड़ी हो। और 5 साल से ज्यादा बंजर पड़ी जमीन को ये बंजर कहते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद मनसबदारी सिस्टम ये लाए 1571 में।
ठीक है। ये सिस्टम था, डिपेंड करता था नंबर ऑफ सोल्जर्स पे, मतलब मनसब इसमें जो टर्म यूज हुई है इसका मतलब होता था रैंक, यानी कि एक इंसान को कितने सोल्जर लगते थे किसमें अपनी वो उस जगह को एडमिनिस्टर करने में। तो उस अकॉर्डिंगली ये सिस्टम लाए थे मनसबदारी, कब? 1571 में। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद इनका आता है लास्ट एक्सपेडिशन 1601 में, असीरगढ़ का फोर्ट जब ये इन्होंने कैप्चर किया, कौन? मीरन बहादुर को हराया था। और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1605 में। टॉम है इनका, मकबरा है इनका सिकंदरा आगरा में। इसके अलावा आपने अकबर के बारे में कुछ और नहीं पढ़ना है। इसमें सारे इवेंट्स इनके कवर हो गए, सारी लड़ाइयाँ इनकी कवर हो गई है, सारे एमसीक्यू इससे बाहर से नहीं आने वाले। चलिए, तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं। बाकी देखते रहिए आप इस चैनल को। थैंक यू।